नमस्कार स्वागत आपका हठ योग में। इस वीडियो का नाम है महाचक्र विज्ञान में सौर योग का महत्व। श्वास प्रश्वास की स्वतः गति को योग के नियमानुसार गति में बदलने का नाम सौर योग है। योगाभ्यासी साधकों का श्वास दिन में बायां स्वर तथा रात्रि में दाहिना स्वर चलना चाहिए। इससे दिन के ताप तथा रात्रि के ठंड का कोई असर उस साधक के शरीर पर नहीं पड़ता, जिसके लिए वेद शास्त्र एवं योगियों का ऐसा आदेश है कि जो सूर्य स्वर में चंद्र स्वर को तथा चंद्र स्वर में सूर्य स्वर को प्रवेश करता है, वह साधक योगी प्राणवायु को जीत लेता है और कुछ ही दिनों में त्रिकालदर्शी हो जाता है। बायां स्वर शीतल स्वर है, इसमें गंगा को धार बहती है, वहाँ चंद्र स्वर है। दाहिना स्वर गर्म स्वर है, इसमें यमुना का प्रवाह बहता है, यहाँ सूर्य स्वर है। इस दोनों स्वरों के बीच में एक सुषुप्ना है, जिसमें सरस्वती भी धार बहती है, जिससे अति उत्तम ध्यान लगता है। इन तीनों स्वरों का मेल आज्ञा चक्र भुगटी में है। इसके संबंध में स्वामी जी का पद कुछ इस तरह से बताया जा रहा है। इंगला पिंगला सुषुप्ना में बहता है त्रिवेणी का चक्कर, गहरा श्वास दवा पर मारो कुंडलिन पर टक्कर, जन्म जन्म की सोई शक्ति अपनी नींद तजेगी, प्राणी मात्र के असंतत से अनुयप ज्योति जगेगी। दूसरा इंगला पिंगला सुषुप्ना से बहता है त्रिवेणी का संगम, कर स्नान पान तन मन से तो छूट जाए भव संगम। इंगला पिंगला सुषुप्ना में सोहम सोहम ध्वनि अहिर्नश होती है। इस युक्ति को जो जन समझे वही श्रेष्ठ योगी है। इसको भूला फिरे मूड जो वही विषय भोगी है। इस युक्ति को जान मनुष्य योग युक्त हो जाता है। कैवल्य देह हंस का पाकर भव भ्रमण से छूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना भारी गहन ज्ञान और योग का मिलन है इन दोहों में। इन संस्कृत के जो काव्य है इसमें बताया गया है कैसा संगम है, त्रिवेणी संगम, वाम पाद और सुषुप्ना, इसका बताया गया है। इसके संबंध में गोस्वामी जी का पद है, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सौ कैवल्य परम पद लही, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम वदह। अर्थात जो कैवल्य परम परमात्मा के 18 पदों के ऊपर पहुंचने पर प्राप्त होता है, इस कैवल्य परम पद पर पहुंचने वालों की संख्या ब्रह्मांड में प्रकृति के नियमानुसार 100 से 200 वर्षों के अंदर में 1 या 2 महापुरुषों का ही है। तो देखिए कितने कम महापुरुष इस कैवल्य प्राप्त को प्राप्त करते हैं। 200-300 साल में केवल इतने ही लोग। इस कैवल्य परम पद पर पहुंचने वालों की संख्या ब्रह्मांड में प्रकृति के नियमानुसार 100 से 200 वर्षों के अंदर में 1 या 2 महापुरुषों को प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्थान पर सिर्फ 2 ही जगह है। तीसरे को जाने का यहाँ वहाँ पहुँचने पर रहने या बैठने का कोई स्थान मंच नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है स्थान पर हिंदुस्तान के 2 विख्यात परम संतों का स्थान मिल चुका है। यानी कि इस विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है 2 महान संत, जिनका इन दोनों संतों का सूक्ष्म शरीर उस मंच पर मौजूद है, जैसा कि इस आश्रम के अनेक साधकों को यहाँ प्रकाश के द्वारा पहुँचा कर दिखाया गया है, तथा इन दोनों महापुरुषों के सूक्ष्म शरीरों का दर्शन एवं अनुभव कराया गया है। इस स्थान पर स्वतः कोई साधक नहीं गया है, गुरुदेव की कृपा से उनके आदेश अनुसार पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना गहन बताया जा रहा है। सन 1950 इसी सन में ये हादसा हुआ था, ये घटना घटी थी, वो यहाँ पर बताया गया है, पहुंचाया गया है। स्वतः नियम के खिलाफ किसी को जाने की शक्ति नहीं है। उसमें प्रकृति के द्वारा अनेक बाधाओं यानी कि बाधाएं आ सकती है, क्योंकि ऊपर जो प्रकृति का नियम लिखा है वह भंग नहीं हो सकता। इसका एक यहाँ भी नियम है कि वहाँ पहुँचे हुए संतों के स्थूल शरीर जब तक संसार में रहता है तब तक दूसरा नहीं पहुँच सकता है। हाँ, स्थूल शरीर के बदलने के बाद जब उनका सूक्ष्म शरीर भी उस मंच से हटकर साकेत धाम में चला जाता है, तब
किसी अन्य को वहां पहुंचने का स्वतः साधना से सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, ध्यान से समझे, ये साकेत मुक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही गहन ज्ञान है। ये ज्ञान को आप ठीक से समझे, नहीं समझ रहा हो तो पूछे, आपको मैं वहाँ पर बता दूंगा। और चाहो तो आप यहाँ पर पॉज करके ध्यान से पढ़ ले एक बार इसको, जैसा मेरे सुन रहे हैं वैसा आप यहाँ पर रुककर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आगे कुछ इस तरह से आपको इसका ज्ञान मिलेगा। प्रश्न, क्या स्वर बदलने का कोई मार्ग है, यानी कि स्वर योग में बताया जा रहा है। उत्तर, स्वर बदलने के कुछ सरल मार्ग है। जिस स्वर को चलाना चाहते हैं उसके विपरीत करवट होने से थोड़ी देर में स्वर बदल जाता है। अर्थात बायां स्वर चलाना चाहते हैं तो कुछ देर तक दाहिना करवट सेना होगा, तथा बायां स्वर चलाना चाहते हैं तो कुछ देर तक बायां करवट सोना होगा। रात्रि में साधक को हमेशा बाएं करवट ले सोना चाहिए। इससे करीब सारी रात उस साधक का दाहिना स्वर चलेगा तथा इसके कारण दिन भर बायां स्वर स्वतः चलेगा। क्योंकि रात भर दाहिना स्वर चला है, साधक को गर्मी के मौसम में दिन को कुछ देर सोना जरूरी हो तो दाहिने करवट सोना चाहिए, जिससे बायां स्वर दिन में चालू रहे। बायां स्वर में साधक को ध्यान उत्तम लगता है। देखिए, कहाँ पर ध्यान उत्तम लगता है? बायां स्वर में साधक को ध्यान उत्तम लगता है। बाया यानी कि दाहिने के अपोजिट, बाया, ईड़ा। ठीक है, कारण कि दाहिना स्वर में प्रकाश साधारण सा रहता है तथा बायां स्वर में तेज प्रकाश रहता है एवं सुषुप्ना में अति तीव्र प्रकाश रहता है, जिससे साधक को आगे बढ़ने में सुगमता होती है। कहाँ आगे बढ़ने में? योग में, अध्यात्म मार्ग में। कुछ साधक रेचक, पूरक तथा कुंभक प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु यानी कि स्वर को सम करके ध्यान में बैठते हैं, यानी कि सुषुप्ना खुलकर ध्यान में बैठते हैं। दोनों सांसों से सांस आना, ये सुषुप्ना मार्ग है। साधकों को बताया जाता है कि कहीं यात्रा पर प्रस्थान करने के समय जो स्वर चल रहा है उसी पैर को पहले आगे बढ़ाकर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए तथा जहां जाना हो उसका और एक नियम है कि बायां स्वर में यानी कि यात्रा चालू होनी चाहिए। स्थान में प्रवेश करें, यानी कि ये सभी योग साधना संबंधी नियम है जो सौर योग, सौर चयन, सौर विज्ञान इसमें बताया गया है। अगर आपको किसी से ऐसी बात करनी हो जिससे आप अपने मन के अनुकूल उससे जवाब लेना चाहते हैं, या ऐसा प्रश्न आपको करना हो जो आपके विचार के अनुकूल हो, या उनसे कोई काम करवाना हो, तो आपका जब बायां स्वर चलता हो तो उनके पास जाकर थोड़ा बायां स्वर की तरफ तिरछा खड़ा होके बात करें, ताकि आपके बाएं स्वर का हवा उनकी तरफ सीधे पड़े। अर्थात आपको उनके सामने खड़ा होकर या बैठकर थोड़ा दाहिनी तिरछा हालत में रहना है। ऐसे तो यहाँ भी नियम है कि किसी से बैठकर बात करने पर अपने अनुकूल तथा खड़ा हालत में प्रतिकूल जवाब भी मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सौर योग, सौर शास्त्र, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाया है, अपलोड किए, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अलग अलग भाग बनाया है। बस इस वीडियो में इतना ही था, मैंने इस पर बनाया ताकि सभी को पता चले। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।